नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए क्लास 9 और 10 के लिए एनसीईआरटी बुक का प्रैक्टिस करवा रही हूँ हर एक चैप्टर का। देखिए इसमें मैं हमारे आसपास के पदार्थ अध्याय 1 का मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आप ध्यान से देखिए, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? तो पदार्थ। पदार्थ के कणों के बीच होता है तो क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है? तो क्या नहीं है? जेल, क्योंकि ठोस और द्रव्य गैस पदार्थ की मूल अवस्था है। निम्नलिखित में कौन ठोस नहीं है? तो दूध। दूध क्या है? दूध एक द्रव्य है। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी कम होती है? तो क्या बोलेंगे? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? तो गैस में होती है। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो ठोस में होता है। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो गैस में। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल क्या कहलाता है? आकर्षण बल कहलाता है। पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? तो वो द्रव्य में भी होता है और गैस में भी होता है, यानी आंसर 4। पदार्थ की किस अवस्था में संपीड़ित का गुण सर्वाधिक में? संपीड़ित का मतलब होता है कि मैं उसे दबा सकती हूँ, तो गैस। निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो आंसर 1 ठोस। दबाव बढ़ने से पदार्थ के कणों नजदीक आता है। ठोस से द्रव्य बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलना। द्रव्य से गैस बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। गैस से द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन। 573 केल्विन के समतुल्य तापमान डिग्री में होगा तो कितना होगा? 300 डिग्री। 200 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था में होती है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है? तो सूक्ष्म बर्फ। निम्नलिखित में किन पदार्थों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है? तो गैस में। किसी ठोस से का सीधे गैसीय अवस्था में बदलना क्या करता है? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में ऊर्ध्वपातन पदार्थों में कौन सा है? तो अमोनिया क्लोराइड भी है और नेफ्थलीन भी है, यानी तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसी गैसीय को द्रवित करने के लिए क्या होना चाहिए? निम्नलिखित ताप या उच्च दाब होना चाहिए। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिससे जल वाष्प में बदल देता है, तो आंसर क्या होगा? अपने क्वथनांक से कम ताप पर। थैंक यू दोस्तों, मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ।